नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। और आज हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों की हलचल के बारे में। चुनावी मौसम का बिगुल बज चुका है और सियासत के मैदान में कई मोड़ आ रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस समय की प्रमुख घटनाओं और उनके राजनीतिक महत्व के बारे में। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों की तैयारी जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 99 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसके बाद पार्टी के अंदर और महायुति में अनबन की खबरें सुनाई देने लगी है। इस बीच मुंबई की सड़कों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के साथ बटेंगे तो कटेंगे के बैनर ने राज्य की राजनीति में नया मोड़ ला दिया है। इन बैनरों ने एक नई बहस को जन्म दिया है। विपक्ष इसे भाजपा की ध्रुवीकरण की राजनीति करार दे रहे हैं, जबकि भाजपा के कार्यकर्ता इसे महायुति के उन नेताओं के लिए संदेश मानते हैं जो टिकट न मिलने पर बगावत कर सकते हैं। बैनर पर योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के साथ लिखा है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। योगी का यह संदेश महाराष्ट्र की राजनीति में अचानक चर्चा का विषय बन गया है। महानगर पालिका ने जल्द ही इन बैनरों को हटा दिया, लेकिन इसने भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच और भी बहस छेड़ दी है। विश्वबंधु राय, जिन्होंने ये बैनर लगाए थे, ने कहा, विपक्ष बांटने की राजनीति कर रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। इन पोस्टरों के जरिए हम बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने इस नारे पर टिप्पणी करते हुए कहा, जब भारत को आजादी मिली तो विभाजन हुआ, इसके बाद लोगों ने विभाजन की भयावहता देखी। बटेंगे तो कटेंगे का अर्थ है कि इसकी पुनरावृत्ति ना हो। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी इस नारे ने भाजपा को प्रचंड जीत दिलाई थी। अब पार्टी इस नारे को मुंबई के जन जन तक पहुंचाकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही महायुति के नेताओं को भी इस संदेश के माध्यम से संकेत दिया जा रहा है, खासकर उन नेताओं को जिन्होंने भाजपा की पहली सूची आने के बाद विवाद खड़ा किया है। महाराष्ट्र की राजनीति में योगी आदित्यनाथ की छवि का इस प्रकार का प्रयोग भाजपा की सियासी चतुराई को दर्शाता है। भाजपा एक ऐसे नेता को सामने ला रही है जिसे उत्तर प्रदेश में काफी सफलता मिली है और अब वे उसे महाराष्ट्र में भी ब्रांड के रूप में स्थापित करना चाहती है। इस चुनाव में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा का यह नारा मतदाताओं पर असर डालता है या नहीं। क्या यह पार्टी की अंदरूनी एकता को मजबूत करने में मदद करेगा या महायुति के भीतर और भी अधिक बगावत को जन्म देगा। ये सवाल इस चुनावी दौर में अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की कुछ महत्वपूर्ण बातें। क्या आप समझते हैं कि यह नया नारा भाजपा के लिए फायदेमंद साबित होगा? क्या इससे महायुति की अंदरूनी एकता प्रभावित होगी? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल सियासत नगरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।